बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक डॉपलर इफेक्ट में अगला केस है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिस्टनर। हम इससे पहले की वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब सोर्स टुवर्ड्स स्टेशनरी लिस्टनर मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हमने ये डिस्कस करना है कि जब सोर्स स्टेशनरी लिस्टनर से दूर जा रहा हो तो उस केस में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक साउंड सोर्स बना देता हूँ जो कि ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक लिसनर खड़ा है जो पहले ऑब्जर्व कर रहा था नॉर्मल साउंड इतने डिस्टेंस में जिससे वेलोसिटी v थी, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि हम 1 सेकेंड में लेते हैं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो v होगा फॉर 1 सेकेंड, और इस दौरान ये बॉडी आगे मूव कर रही है और इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया a। अब डिस्टेंस a ट्रैवल करने के बाद यहां इस लिसनर को महसूस होने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी f डैश से शो होगी। अब चूंकि सोर्स मूव कर रहा है बाहर की तरफ, लिसनर अपनी जगह पे स्टेशनरी है और इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इब्तिदाई तौर से डिस्टेंस इनका यहां से यहां तक था v, और फिर ये बॉडी बाहर की तरफ मूव कर रही है, इसने a जितना डिस्टेंस मजीद ट्रैवल किया, तो जो टोटल डिस्टेंस बन गया शुरू की फ्रीक्वेंसी और f डैश जो यहां से आ रही है और इस स्टेशनरी लिसनर तक पहुंच रही है, तो f डैश के लिए ओरिजिनेट करने और फिर पहुंचने में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो बनेगा ये मुकम्मल डिस्टेंस v प्लस a। चूंकि सोर्स मूव कर रहा है बाहर की तरफ जा रहा है, शुरू में जितनी नंबर ऑफ वेव्स इतनी डिस्टेंस में थी वही नंबर ऑफ वेव्स अब इतने डिस्टेंस में पहुंच रही है लिसनर तक, तो डेफिनेटली वेवलेंथ पे फर्क पड़ेगा। वेवलेंथ पे फर्क पड़ेगा तो वेवलेंथ का फॉर्मूला चूंकि हमें पता है कि लैम्डा डैश वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और अब की बार टोटल डिस्टेंस कितना है, अब के टोटल डिस्टेंस है v प्लस a ओवर f। तो जो वेवलेंथ पे फर्क पड़ेगा वो ये होगा। इस केस में वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स थोड़ी जगह के बजाय अब ज्यादा जगह में है। नंबर ऑफ वेव्स उतनी ही हैं लेकिन जगह ज्यादा बढ़ गई, तो चूंकि ज्यादा डिस्टेंस हो गया नंबर ऑफ वेव्स उतनी ही डिस्टेंस पे एडजस्ट हो रही है तो वो खुलेंगी, उनकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। हर वेव छोटी जगह के बजाय ज्यादा जगह में मुकम्मल होगी। जो वेव पहले ऐसे मुकम्मल हो रही थी अब वो ऐसे मुकम्मल हुआ करेंगी, तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा इस केस में। और एपरेंट वेव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सीन बनेगा, अब यहां पे f डैश हमारे पास हो जाएगा v ओवर लैम्डा डैश। क्योंकि हम पिछली वीडियो में ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां पे मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यू पुट करके मैथमेटिकल कंडीशन डिराइव कर दूंगा कि इस केस में लिसनर के लिए एपरेंट साउंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यही वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा f डैश इज इक्वल टू v ओवर v प्लस a ओवर f, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मैथ स्केड्यूल है आपको मालूम है, तो f डैश हमारे पास बनेगा v ओवर
v प्लस a टाइम्स f। ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वो मैथमेटिकल कंडीशन है जिसकी मदद से हमें इस सिचुएशन में यहां तक पहुंचने वाली साउंड पर जितना असर पड़ता है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, हम मालूम कर सकते हैं। अब यहां पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से लेस है, मोर है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो v ओवर v प्लस a है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होती है। अगर हम न्यूमेरिक्स में बात करते हैं न्यूमेरिकली, तो 1 से कम जो वैल्यू भी किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये इवेंचुअली उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देती है। तो अगर ये वाली वैल्यू हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो रिड्यूस्ड हमें मिलेगी। इसका मतलब है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इस केस में लेस देन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगा। I hope you understand this topic clearly.